बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th केमिस्ट्री के हवाले से चैप्टर नंबर हमारा है 14, लेक्चर नंबर हमारा आज चलेगा 39 और टॉपिक है हमारा ओजोन डिप्लेशन यानी ओजोन की तबाही। ओजोन जो है वो किस तरह डिस्ट्रॉय हो रही है। पहली बात ये कि ओजोन है क्या। ओजोन मौजूद है हमारे एटमॉस्फेयर में और तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर तक हमारे सरफेस से 25 से 30 किलोमीटर तक का के ऊपर ये एक लेयर मौजूद है ओजोन का, जिसका फार्मूला है O3। ऑक्सीजन की एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है। तो इस लेयर का फ़ायदा क्या है। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमें सूरज से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट रखती है। अगर ये ना हो तो हमारी स्किन कैंसर ETC बहुत सारी और भी डिजीज़ क्रिएट हो सकती हैं। अब ये डिस्ट्रॉय और पहली बात ये कि बन कैसे रही है हमारे एटमॉस्फेयर में। एक्चुअली दो तरह के रिएक्शंस हो रहे होते हैं, एक फॉर्मेशन का और एक डिकम्पोजिशन का। नॉर्मल कंडीशन में अगर देखा जाए तो ओजोन O2 यानी डायटोमिक ऑक्सीजन और मोनोटोमिक ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके O3 बनाते हैं यानी ओजोन बनाते हैं। सम टाइम फिर ये होता है कि O3 ऑक्सीजन के मोनोटोमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फिर दोबारा डायटोमिक ऑक्सीजन बनाते हैं। ये फॉर्मेशन डिकम्पोजिशन चलती रहती है। लेकिन अगर इंसानी सरगर्मियाँ यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल्स हम एटमॉस्फेयर में भेजते हैं, जिससे क्या होता है ये जो ओजोन है वो मुकम्मल तौर पर उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। उनमें सबसे मेन जो हार्मफुल केमिकल है वो है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर और स्प्रे वगैरह से निकलते हैं। इसने सबसे इसमें जो कार्बन, इसमें से क्लोरीन एटम है, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है। होता क्या है ज़रा देखें। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFCl3, ये क्या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जैसे इस पर पड़ती हैं तो CFCl2 बनता है और इसके बाद एक क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल हमारे पास हासिल होता है। अब इसने तबाही फैलानी है। दूसरे लफ्ज़ों में इसने क्या करना है, जैसे ही आएगा क्या करेगा, यहाँ पे भी इसके साइन डाल देते हैं। ऑक्सीजन यानी कि ओजोन के साथ जैसे इसने रिएक्ट करना है तो क्या कर देना है, ऑक्सीजन ओजोन को O2 में और OCl बना देना है। अब ये OCl दोबारा अलग अलग हो जाएंगे और ये दोबारा किसी और O3 के साथ रिएक्ट कर जाएगा और उसे फिर तोड़कर बना देगा। अब ये जो O है ये दो मिलकर दोबारा O2। देखें आप पूरे रिएक्शन में ओजोन की फॉर्मेशन दोबारा नहीं हो पा रही, बल्कि क्या हो रहा है कि ये जो क्लोरीन का ये रेडिकल है, दूसरे लफ्ज़ों में फ्री रेडिकल, तो ये क्या कर रहा है, ओजोन के मॉलिक्यूल्स को दोबारा तोड़ रहा है। और ये इसमें इतनी पावर है कि ये एक मरतबा नहीं है, हज़ारों लाखों टाइम ये बार बार अपने इस प्रोसेस को रिपीट करता रहता है। और जैसे ही अभी आपके सामने है ये फ्री रेडिकल दोबारा आया, इसने और को तोड़ना है, O2 में कन्वर्ट कर देना है, मोनोटोमिक में कन्वर्ट कर देना है और वो ऑक्सीजन में। अब इसके बाद इसने फिर किसी और मॉलिक्यूल को, फिर किसी और मॉलिक्यूल, इस तरह करते करते लाखों मॉलिक्यूल्स को एक ही फ्री रेडिकल जो है वो डिस्ट्रॉय करता है। इतना ये हार्मफुल है। तो इससे क्या होगा, ओजोन की जो लेयर है वो डिप्लेशन यानी तोड़ फोड़ का शिकार हो जाएगी। और जिस जगह पर ओजोन डिस्ट्रॉय होती है या वहाँ पे एक होल बनता है, उसे हम नाम देते हैं ओजोन होल का। क्या नाम देते हैं जी? ओजोन होल का। साइंस देखे गए थे ओजोन होल के अंटार्कटिका में 1980s में। और ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।